तो अपने प्रीवियस वीडियो में हमने कवर किया था क्वेश्चन नंबर 1 को, क्वेश्चन नंबर 2 को और क्वेश्चन नंबर 3 के 1, 2 एंड 3 क्वेश्चन तक। तो आज की वीडियो में हम कवर करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6। तो बिना देरी किए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। तो अब देखते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन को। तो जिस तरह से हमने अपना फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड क्वेश्चन किया, सिमिलरली इसको भी हम उसी तरह से करेंगे। तो इसको जल्दी जल्दी देख लेते हैं। तो देखो 6x माइनस 4y इज इक्वल्स टू -12। इक्वेशन 1। 8x माइनस 3y इज इक्वल्स टू -2। ये हो गया इक्वेशन 2। तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे डिटर्मिनेंट। तो क्या आएगा 6, 8, a1 a2 फिर -4 -3। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 इंटू -3 माइनस 4 इंटू 8। तो 6 3 ज़ा 18 माइनस और ये -32 माइनस, ठीक है, -32। फिर ये -18 माइनस माइनस हो जाएगा +32। तो आप माइनस करोगे तो क्या मिलेगा आपको 14, जो है हमारा डिटर्मिनेंट का वैल्यू। अब हमको फाइंड करना है dx। तो dx के लिए क्या होता है c1 c2 तो 12 और -2, b1 b2 -4 और -3। तो इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा -12 इंटू -3 माइनस फिर -4 इंटू -2। तो 12 3 ज़ा 36 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा -4 2 ज़ा 8 और माइनस माइनस प्लस तो 8। तो 36 माइनस 8 कितना बचा तो हमारा 28। तो ये मिला हमें dx की वैल्यू। अब हमें फाइंड करनी है dy। तो dy के लिए हमने वैल्यू लिख दी। अब वही करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई अगेन। तो क्या हो जाएगा 6 इंटू -2 माइनस 12 इंटू 8, ठीक है। तो 6 2 ज़ा 12 और माइनस का साइन आ जाएगा -12 8 ज़ा 96 और यहाँ पे भी माइनस का साइन। तो -12 माइनस माइनस प्लस 96। तो अब हमें क्या करना है माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारा, तो ये आएगा 84 और ये क्या है हमारे dy की वैल्यू, ठीक है। तो हमें d मिल गया, dx मिल गया, dy मिल गया। अब हम क्या फाइंड करेंगे अपने x की वैल्यू। तो x हमें कैसे मिलता है तो dx अपॉन d। तो dx अपॉन d, तो dx क्या है 28 और d क्या है 14। तो x की वैल्यू क्या आएगी 2। अब फाइंड करेंगे y। तो dy अपॉन d। तो dy क्या मिला था हमें 84। तो 84 और d क्या है हमारा 14। तो 14 ये हो जाएगा 6 ज़ा, ठीक है। देख लो एक बार 14 6 ज़ा होता है 84, 4 6 ज़ा 24, 6 1 ज़ा 6 7 8, ठीक है। तो अगर कन्फ्यूजन होगा तो y क्या मिल गया हमें 6। तो सॉल्यूशन क्या है x इज इक्वल्स टू 2 एंड y इज इक्वल्स टू 6 इज द सॉल्यूशन। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4, 3, 2 एंड 1 हमने कवर कर लिया। अब बचा क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6। तो वो भी जल्दी जल्दी देख लेते हैं। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या दिया इक्वेशन 4m प्लस 6n इज इक्वल्स टू 54 और 3m प्लस 2n इज इक्वल्स टू 28। तो यहाँ पे बस हुआ क्या है x की जगह पे m है और y की जगह पे n दे दिया, मतलब वेरिएबल्स तो है इक्वेशन में। तो अब हम क्या करेंगे अपना वही काम, पहले फाइंड करते हैं डिटर्मिनेंट d की वैल्यू। तो d क्या है हमारा a1 a2, तो a1 a2 फिर b1 b2, ठीक है। तो फाइंड करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई 4 इंटू 2
माइनस 6 इंटू 3, तो 4 टू ज़ा 8 माइनस 6 इंटू 3 तो 18। तो ये हमारा कितना आएगा, ये हो जाएगा 10। और बिगर नंबर साइन, ठीक है। तो ये हमें क्या मिल गया, डी की वैल्यू। अब हम क्या फाइंड करेंगे, डी एक्स। तो डी एक्स के लिए क्या है हमारा, A1 A2 की जगह आएगा C1 C2। तो 54 28 और फिर B1 B2 तो 6 और 2। तो अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई, 54 इंटू 2 माइनस 6 इंटू 28। तो 54 इंटू 2 कितना होगा, 4 टू ज़ा 8 और 5 टू ज़ा 10 माइनस ये हो जाएगा 6 8 ज़ा 48 और 6 टू ज़ा 12 प्लस 4 तो 16, 164 हुआ। अब जब इसको हम माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखो 8 से 8 गया 0 और 6 से 0 गया तो 6, 1 से 1 गया 0, ठीक है। तो यहाँ पे अगेन हमें मिलेगा माइनस का साइन, क्योंकि छोटे से बड़ा नंबर माइनस हो रहा है तो माइनस का साइन। तो ये हमें मिल गया डी एक्स की वैल्यू, डी एक्स नहीं यहाँ पे आएगा डी एम, ठीक है, सॉरी डी एम, क्योंकि हम लोग एम फाइंड कर रहे हैं तो वेरिएबल हमारा एम और एन है। अब हम फाइंड करेंगे डी एन। तो डी एन के लिए A1 A2 तो 4 3 और C1 C2 तो 54 और 28। तो फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई, 28 इंटू 4 माइनस 54 इंटू 3। तो मल्टीप्लाई करते हैं, 4 8 ज़ा 32 और 4 टू ज़ा 8 और 3 तो 11 माइनस 4 3 ज़ा 12, 5 3 ज़ा 15 एंड 1 16, ठीक है। तो अब ये हमारा क्या आएगा, तो सब्ट्रैक्ट करते हैं, 2 से 2 गया 0, 6 में से 1 गया 5, 1 से 1 गया 0, तो ये भी आएगा माइनस में। तो ये हमारा कौन सा है, डी एन की वैल्यू, ठीक है। तो हमें देखो डी मिल गई, डी एम मिल गई और डी एन की भी वैल्यू मिल गई। अब हम फाइंड क्या करेंगे, एम की वैल्यू, जो वेरिएबल्स है हमारे। तो यहाँ नहीं, यहाँ करते हैं। तो m बराबर क्या आएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ m अपॉन d। तो डिटर्मिनेंट ऑफ m क्या है हमारा, -60। तो -60 अपॉन -10। तो माइनस से माइनस गया, 10 1 ज़ा 10 6 ज़ा, तो m की वैल्यू आ गई 6। अब करते हैं n की वैल्यू। तो डिटर्मिनेंट ऑफ n अपॉन d। तो डिटर्मिनेंट ऑफ n कितना है हमारा, -50। तो -50 अपॉन -10। तो फिर से माइनस का था, 10 1 ज़ा 10, 10 5 ज़ा, तो n की वैल्यू क्या आ गई, 5। तो हमारा सॉल्यूशन क्या है, देयरफॉर m इज इक्वल्स टू 6 एंड n इज इक्वल्स टू 5 इज द सॉल्यूशन। तो हमने क्वेश्चन नंबर 5 को भी कर लिया और हमारा सॉल्यूशन आ गया 6 एंड 5, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। तो अब देखते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन नंबर 6 को, जो है इक्वेशन दिया हुआ 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 2, इक्वेशन नंबर 1, और x माइनस वाई अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2। तो ये दिया है इक्वेशन नंबर 2। तो अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, पहले d की वैल्यू निकालते हैं। तो d बराबर a1 a2, तो a1 दिया है 2, a2 1 है, और b1 b2, तो b1 क्या है 3 और b2 क्या है, यहाँ पे देखो y के साथ कोई नंबर नहीं है तो 1 ले लेते हैं। तो क्या आएगा, -1 अपॉन 2, ठीक है। तो अब अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 2 इंटू -1 अपॉन 2 -3 इंटू 1, ठीक है। तो देखो ये 2 से ये 2 कट जाएगा,
क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन में डिवाइड में तो ये पता होगा कि कटता है। तो अब क्या बचा हमारे पास -1 माइनस 3 1 ज़ा 3, तो हमारा क्या मिला हमें -4। तो ये हो गई डी की वैल्यू। अब फाइंड करेंगे dx। तो dx क्या होता है c1 c2, तो 2 एंड 1/2 और फिर b1 b2, तो 3 माइनस 1/2। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 2 इंटू माइनस 1/2 इंटू 3 इंटू 1/2। सॉरी यहाँ पे माइनस आएगा, गलती से इंटू कर दिया, ठीक है, ये माइनस का आएगा। तो ये देखो ये 2 से फिर से ये 2 कट गया, तो इधर क्या बचा -1 माइनस 3 1 ज़ा 3/2, तो 3/2। तो अब इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? तो 2 1 ज़ा 2 प्लस 2 1 ज़ा 2 माइनस 3, तो 2 1 ज़ा 2 माइनस 3/2, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आता होगा, 2 1 ज़ा 2 और -3, तो माइनस का साइन है, तो 2 1 ज़ा -2 और -3, ठीक है। तो ये क्या मिलेगा हमको -5/2। तो ये मिल गई हमें dx की वैल्यू। अब देखते हैं dy। तो dy क्या होता है a1 a2, तो 2 1 और फिर c1 c2 2 और 1/2। तो फिर वही करना है हमें, क्रॉस मल्टीप्लाई 2 इंटू 1/2 माइनस 2 इंटू 1, तो फिर ये 2 से ये 2 कट गया, तो क्या मिलेगा 1 माइनस 2 1 ज़ा 2, तो ये मिला हमें -1। ये हो गई dy की वैल्यू, ठीक है। तो इतना समझ में आया होगा किस तरह किया है और किस तरह से नंबर्स हमारे कटे हैं, किस तरह क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हमने किया है। ये बेसिक चीज़ें हैं जो हम लोग बहुत पहले से जानते हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या निकालेंगे, x की वैल्यू जो हमारे वेरिएबल्स है। तो x की वैल्यू कैसे करोगे, dx/d। तो dx क्या था -5/2 अपॉन d की वैल्यू क्या थी -4, ठीक है। तो -4 देखो इसके नीचे कुछ नहीं है, तो आप मान सकते हो 1 होती है। तो अब हम लोग इसको क्या करते हैं, ये हो जाता है -1/2, और जब यहाँ पे ये डिवाइड में है, जब मल्टीप्लिकेशन में आता है तो उल्टा हो जाता है। उल्टा मतलब जब मल्टीप्लाई में होता है तो ये हो जाता है 1/-4। तो इसकी आंसर हमें क्या मिलेगा -5 इंटू 1, तो ये हो जाएगा -5, और 8 इंटू 2 तो -8, ठीक है। 4 2 ज़ा 8 और माइनस का साइन, तो माइनस से माइनस कट जाता है। तो आपको x की वैल्यू क्या मिलेगी, बस 5/8। फिर y की वैल्यू देखो dy/d। तो dy कितना था हमारे पास -1 और d की वैल्यू -4, तो यहाँ पे बस माइनस से माइनस कटा तो क्या मिलेगा 1/4। तो देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 5/8 एंड y इज इक्वल्स टू 1/4 इज द सॉल्यूशन। तो बस इसमें इतना ही करना था। तो एक बार पूरे इक्वेशन को अच्छे से देख लो किस तरह से डिटर्मिनेंट मेथड को यूज़ करके हमने इक्वेशन को सॉल्व किया है। तो क्वेश्चन नंबर 4 5 6 हमने देख लिया। तो इसी के साथ हमारा प्रैक्टिस सेट 1.3 यहीं पे ख़त्म होता है। तो जितने भी क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए हैं प्रैक्टिस सेट के, उन सारे क्वेश्चंस को आप एक बार खुद से भी प्रैक्टिस करना, और ना सिर्फ प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चंस बल्कि आप लोग एग्जाम्पल्स में भी जो भी क्वेश्चंस दिए होते हैं उन क्वेश्चंस को भी खुद से एक बार सॉल्व करके देखना कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं, ठीक है। तो अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट प्रैक्टिस से जो कि है 1.4 के साथ। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू, बाय बाय।